हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं हर्ष। ये है होंडा एसपी 125cc सेगमेंट के अंदर आती है ये बाइक, लेकिन इसके लुक्स 150cc सेगमेंट वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या प्राइस कम हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके ईएमआई ऑप्शंस, क्योंकि हर कोई इसको 1 लाख से ऊपर के प्राइस में नहीं ले सकता है। ये बाइक आपको लेनी है मालवा होंडा में, आपको आना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर ये शोरूम है, लाजपत नगर के अंदर। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। इस बाइक की बात करूं तो इसके ईएमआई ऑप्शंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले इस बाइक के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये है इस बाइक का ब्लैक कलर, जिसमें इस तरह के स्टिकर्स आते हैं। इसको भी कंपनी ने अपडेट किया था, काफी अच्छा देखने में लग रहा है और मल्टीपल कलर्स में ये बाइक आती है। लेकिन ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसकी वजह से ये बाइक का जो लुक है वो बहुत ज्यादा बल्की लगता है और काफी अच्छी फिट एंड फिनिशिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक कलर दिया गया है, लेकिन ये जो ब्लैक कलर है ये पियानो ब्लैक है, कोई मैट ब्लैक वहाँ पे नहीं यूज किया गया कंपनी की तरफ से। और ये है इसका एग्जॉस्ट के ऊपर जो प्रोटेक्शन प्लेट लगा रखी है वो क्रोम की है, और इसके अलावा कहीं भी क्रोम का यूज नहीं किया है कंपनी ने बाइक के अंदर। ये है इसका फ्रंट मडगार्ड जो ब्लैक पियानो फिनिशिंग के साथ में काफी अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन एक चीज है जो है ABS, उसको एक्सटेंडेड कर देना चाहिए सभी बाइक्स के अंदर, क्योंकि सेफ्टी का काफी अच्छा फीचर हो जाता है। डिस्क ब्रेक इसमें मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक आता है। टायर साइज भी ठीक है, 80 118 इंच के एलॉय व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको काफी अच्छे टायर प्रोवाइड करती है। और यह है इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। बाइक के हिसाब से इसके सस्पेंशन काफी अच्छे हैं। जब से मैं इसको राइड कर रहा हूँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई इसके फ्रंट सस्पेंशन से और साथ ही साथ रियर वाले सस्पेंशन से। और ये भी आप सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये भी काफी अच्छी चीज हो जाती है। और एक चीज है, ये बाइक देखने में लगती है काफी बड़ी है, काफी भारी होगी, लेकिन 116 kg का इसका वेट हो जाता है। सिर्फ लाइट जला के दिखाता हूँ इसकी मैं। ये इसकी LED DRLs और इसकी जो लाइट है LED वो काफी अच्छे थ्रू के साथ में जलती है। नाइट में मैंने इसको पर्सनली यूज किया तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। सिटी में इसकी लो बीम और हाईवे में इसकी जो हाई बीम है वो काफी अच्छे से काम करती है। और इसकी जो कीज है, इनका साइज मुझे थोड़ा छोटा लगता है। अगर स्पेशली आपका हाथ बड़े हैं तो ये आपके हाथ में काफी छोटी लगने वाली है। यहाँ पे आपको प्रॉपर लोगो दिया गया है हैंडल के ऊपर ही, लेकिन जब आप मीटर कंसोल को ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको कलरफुल डिस्प्ले मिलती है, यानी कि TFT डिस्प्ले है, वो भी 4.2 इंचेस की, जो आपको कोई और ऑफर नहीं करता है इतनी बड़ी डिस्प्ले। अच्छी बात यह है कि इसमें सारे चीजें अच्छे से विजिबल हो जाती हैं। 10x10 नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल, SMS अलर्ट जैसे फीचर इसके अंदर कंपनी ने दिए हैं। और सामने आपको कोई डिस्प्ले के ऊपर बटन तो मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे 4 बटन दिए हैं जिसको आप ऑपरेट कर सकते हो मीटर कंसोल को काफी आसानी से। हॉर्न और इंडिकेटर का स्विच भी वहीं पे है। ये है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, यानी कि सेल्फ स्टार्ट का बटन, और किक भी इसके अंदर मिल जाती है। C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी इसके अंदर आ चुका है। और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 11.2 लीटर का है। 11 लीटर पेट्रोल इसमें आप आराम से डलवा पाओगे। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। ये इसका फ्यूल कैप, इसको आप आराम से ओपन कर सकते हो। लेकिन इस बाइक की जो सीट है वो काफी लंबी है, जिसपे 3 लोग भी काफी आसानी से बैठ जाते हैं। लेकिन इसकी जो हाइट है छोटे हाइट वालों के लिए भी काफी अच्छी, क्योंकि 790 mm की सीट हाइट मिल जाती है। एक और चीज है जो कंपनी ने इसके अंदर काफी अच्छी की थी, वो इसका टायर साइज बढ़ा दिया था। जो पहले 80 आता था वो इसको 180 और 18 इंच के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स। यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग मिलती है, मतलब दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होते हैं, वो काफी अच्छी चीज है। और एक चीज है इस बाइक के एलॉयज का डिजाइन, जो आपने नोटिस नहीं किया होगा, शाइन के अंदर भी ये चीज नहीं आती है जो SP के अंदर कंपनी देती है, तो थोड़ा यूनिक इसको बनाया गया है। ये इसका सस्पेंशन, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था अपने हिसाब से। अगर आपको ज्यादा हार्ड लगते हैं तो आप इसको सॉफ्ट करवा सकते हो, थोड़े से लूज करवा सकते हो। ये है इसके पीछे की टेल लाइट। 160cc की बाइक आती है SP, उसके अंदर भी यही सेम लुक आता है पीछे से, जिसे इसमें 125 में आप कंपनी दे रही है। साथ ही में इसमें एक्सटेंडेड आपको लेडीज फुटरेस्ट प्लस साइड गार्ड दोनों मिल जाते हैं। ये दोनों चीज काफी यूजफुल होती हैं, स्पेशली जब आपका पिलियन लेडीज होता है। यहाँ पे एडजस्टेबल पीछे वाले फुटरेस्ट मिलते हैं रबड़ के साथ में, लेकिन आगे यही सेम आपको पाइप के साथ में मिल जाता है। कॉस्ट कटिंग की है कंपनी ने। अगर इसको भी एडजस्टेबल दे देते तो ये टूटता नहीं बार बार, जब भी बाइक गिरती है तो ये बैंड हो जाता है और इसका खर्चा आता है बार बार, और टाइम अलग से लगता है। तो ये एक चीज इसके अंदर निगेटिव अभी तक है इस बाइक के अंदर। साइड स्टैंड के अंदर इंजन कट ऑफ सेंसर है, ये भी एक सेफ्टी का फीचर है। जब तक आप इसको ओपन नहीं करोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, अगर आपकी बाइक गियर में है तो। और ये इसका डबल स्टैंड भी साथ में आता है बाइक के। इस बाइक के अंदर 5 गियर आते हैं और इसका जो लीवर है वो डबल है। डुअल लीवर के अलग फायदे हैं और सिंगल अगर होता तो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, उसको हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीछे इसका चेन कवर है, प्रॉपर प्लास्टिक का दिया है कंपनी ने, मेटल का यहाँ पे यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पे कंपनी मेटल का लगा के देगी तो वो साउंड भी ज्यादा करेगा, इससे बाइक का वजन भी ज्यादा होगा। यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रेशर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टायर में आपकी कितनी हवा होनी चाहिए और कितनी नहीं। मैं इस बाइक को एज अ सेकेंडरी बाइक यूज करता हूँ सिटी के अंदर, तो मुझे एवरेज मिलता है 60 का। आपको भी ये 60 का दे देगी काफी आसानी से, क्योंकि माइलेज के लिए इस बाइक को बनाया है कंपनी ने। अब मैं आपको इस बाइक का EMI ऑप्शन समझा देता हूँ। न्यू होंडा SP 125 GST के बाद का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। अभी एक शोरूम प्राइस इसका है 93,400 रुपीज, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लेते हैं। इंश्योरेंस आपको 6,500 का पड़ेगा। और हाँ, इंश्योरेंस आप बाहर से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको शोरूम से ही लेना पड़ेगा। अगर आपको बाहर सस्ता पड़ रहा है तो आप बाहर से भी इसको ले सकते हो। RTO आपको देना ही पड़ेगा 7,972 रुपये का। दिल्ली के अंदर ये RTO चल रहा है, ठीक है, तो ये फिक्स रहता है। एक्स शोरूम प्राइस ये है। उसके बाद 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं इसके अंदर, तो ये आपका ऑन रोड हो जाता है। 1 लाख ऑलमोस्ट 8,000 रुपये का आपको ये
दिल्ली में आप देखने को मिलेगा, जो पहले 1,21,000 रुपये आपको मिलता था। HP लगेगा क्योंकि आप EMI पे लेंगे 500 रुपये। आपका ROI, ठीक है, 9.99 रहने वाला है। डाउन पेमेंट 16,000 रुपये होगी। सिविल स्कोर अगर आपका 700 प्लस है तो 750 प्लस है तो, अगर 750 है तो भी आपको यही स्कीम मिलेगी। 18 महीने के लिए यानी कि 1.5 साल के लिए अगर आप लेते हो तो आपको 6,375 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे। अगर आप 24 महीनों के लिए लेते हो यानी कि 2 साल के लिए तो 4,990 रुपये यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। 36 महीने के लिए लेोगे अगर आप हर महीने तो 3,110 रुपये आपको देने पड़ेंगे हर महीने। अगर आप 48 महीनों के लिए लेते हो 2,935 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये। अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आपने 4 साल के लिए EMI गाड़ी ली, 48 महीने तक आपने हर महीने ये अमाउंट पे किया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1,40,880 रुपये आपने पे कर दिए हैं, प्लस आपने 16,000 रुपये डाउन पेमेंट दी थी, प्लस 500 रुपये HP दी थी। टोटल सारे मिलाने 1,57,000 रुपीज़ हो रहे हैं, राउंड ऑफ भी करते हैं तो कितना आपने एक्स्ट्रा दिया है। कैश में आपको 1,08,000 रुपये की मिल रही थी, वही आपको EMI पे 4 साल बाद ये पड़ेगी 1,57,000 रुपीज़ की। 49,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 50,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए 4 साल में। ये हो गई बात। 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है आपको, स्टैंडर्ड जो कंपनी से मिलती है। 42,000 किलोमीटर चला दो या 3 साल तक, ये दोनों कंडीशन आपकी रहती है। प्लस अगर आपको 1,000 रुपये और देते हो तो 3 साल के लिए और वारंटी ऐड हो जाती है। वारंटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती है, ये आप देख लेना, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। या आप गूगल भी कर सकते हो या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, क्योंकि वो जो चीज़ें बताते हैं शोरूम वाले वो आधी बताते हैं, आधी नहीं बताते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शनल होता है, लेग गार्ड, सीट कवर और ग्रिप कवर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें शोरूम आपको दे रही हैं। इसका प्राइस आ रहा है 1,387 रुपये, ठीक है। तो ये आप बाहर से भी लगवा सकते हो, और आपको सस्ता पड़ रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, कोई भी कंडीशन आपकी, तो आप ये अमाउंट पे भी कर सकते हो। और भी अगर कुछ आपको पूछना है रिगार्डिंग SP या रॉयल एनफील्ड बुलेट या बाइक, किसी भी बाइक में, तो आप कमेंट मुझसे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है अगर आपने ये वीडियो देखी है तो इसी के रिगार्डिंग पूछो, किसी भी बाइक के रिगार्डिंग आप पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।